हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा गया कक्षपाल मेंस परीक्षा 2015 से संबंधित एमसीक्यू करेंगे और उसमें हम लोग आज मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था सामान्य ज्ञान का, और वो वीडियो बीच में ही रुक गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, जिसके कारण से मैथ के क्वेश्चन पूरा वहाँ पे हो नहीं पाया था। तो उसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे हम लोग सिर्फ मैथ के क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उसको करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का पूछा गया था, दो कारों P और Q में प्रत्येक का एक समान लागत मूल्य 9y रुपये है। यानी कि दो कार है, एक P है और एक Q है, और ये दोनों का लागत क्या है? लागत यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में लागत बोलते हैं। ये कितना लागत है? 9y, और इसका भी लागत कितना है? 9y। ठीक है, ये 9y है। अब बोल रहा है कि P लागत मूल्य से y रुपये अधिक में बेची जाती है। यानी कि P जो है लागत मूल्य से y रुपया अधिक में बेचा जाता है। यानी कि बेचा जाना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना? 9y से लागत मूल्य तो यही है, उससे कितना रुपया अधिक है? y रुपया अधिक है। यानी कि y रुपया अधिक, यानी कि कितना हो गया? ये 10y में बेचा जा रहा है। कौन? ये P। और जो कार Q है उसके बारे में कहा गया है कि लागत मूल्य से 2y रुपये कम में बेची जाती है। यानी कि इसका लागत मूल्य 9y, तो इसमें से 2y कम में बेचा जाता है, तो कितना हो जाएगा? ये 7y। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि समग्र लाभ या हानि कितनी है। तो ये लाभ या हानि निकालना है, कितना है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे देखिए, अब अगर समग्र सीपी निकालें तो ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल सीपी दोनों कार का मिला के, तो कितना हो जाएगा? 18y हो जाएगा सीपी। और इसका जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य जो है दोनों कार का मिला के कितना हो जाएगा? 17y हो जाएगा। ठीक है, ये 17y हो गया। अब यहाँ पे खरीदा कितना में? 18 में। बेचा कितना में? 17 में। तो लाभ हुआ या हानि? हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? y का हानि हुआ। 18 माइनस 17y करेंगे तो एक y बचेगा, तो एक y कितना में हानि हुआ? तो ये 18y में हुआ, गुना 100 कर देंगे, तो ये y से y कट जाएगा, और ये 100y कितना आ जाएगा? 100/18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 5.55 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक वृत्त के अंदर संभवतम सबसे बड़ा समकोण चतुर्भुज। ठीक है, एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं। इसके अंदर क्या है? एक समकोण चतुर्भुज है। समकोण चतुर्भुज का मतलब क्या है कि इस तरह का एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज ऐसा है जिसका सभी जो है बराबर है साइड है, यानी जितना साइड है चारों साइड बराबर है। ठीक है, चारों साइड क्या है? बराबर है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे बना ले, ठीक है, यहाँ पे बना ले, ये क्या है? बराबर है। और इसका क्या दिया है? परिमाप दिया हुआ। परिमाप क्या होता है चतुर्भुज का? 4a होता है। ठीक है, 4 गुना भुजा, तो ये कितना के बराबर है? 60 के बराबर है। तो a कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि 4 से कट जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो गया? 15 हो गया, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। उसके बाद ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, यानी कि इसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी वैल्यू 15 है, इसको 1 मिनट के लिए a मान लेते हैं। ठीक है, ये भी a है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये जो है एक क्या है? समकोण त्रिभुज बन जा रहा है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना है? a है, ये है a। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे, अगर इसको h मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? h बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √√a² + a²।
यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दोनों का, ये भुजा ये भुजा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2a²। अब यहाँ पे 2a है तो एक a बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 15। और रूट 2 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। एक मिनट, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे एक वृत्त है, इसके अंदर में एक समकोण चतुर्भुज है, ठीक है, सब बराबर है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 4a का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो a का वैल्यू हो जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पे ये विकर्ण है, इसमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं विकर्ण, तो इसका वैल्यू निकालना है ये h, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर a² प्लस a², ये हो जाएगा रूट अंडर 2a², ठीक है। और ये रूट, अब इसको निकल के कितना जाएगा, a हो जाएगा इंटू रूट 2। तो मैंने बताया कि रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 गुना कितना हो जाएगा 1.41, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 21.5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 21 निकला है किसका वैल्यू निकला है, h का वैल्यू निकला है, ये जो h है यानी कि ये जो है ये इसका वैल्यू निकले। अब देखिए यहाँ पे ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा, यानी कि ये क्या है, जीवा है। जीवा का क्या होता है, आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे वृत्त के अंदर क्या बोल रहा है, त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, त्रिज्या कितनी, तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 21.5 का हम अगर आधा कर देंगे तो ये 10.6, ये 10.6 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ये चीज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था। एक आयत और एक समकोण चतुर्भुज का एक समान क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयत है और एक समकोण चतुर्भुज है, इसका समान क्षेत्रफल। इसमें पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है, 288 इकाई और 72 इकाई, ठीक है। एक आयत है और एक क्या है, समकोण चतुर्भुज है, ठीक है। समकोण चतुर्भुज को इसमें जैसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और समकोण चतुर्भुज जो होता है उसका क्या होता है, सारा अभी मैंने बताया कि सब जो है बराबर होता है, सारा साइड बराबर होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है वो एक समान है। तो सबसे पहले ये क्या है, आयत का लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये होता है, कर दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी कि d1 इंटू d2 बाई 2, यानी कि ये जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है क्या, लंबाई और चौड़ाई आयत का दिया, लंबाई कितना दिया है 288, ये यहाँ पे देखिए लंबाई 288 गुना 72, और ये बराबर है किसके, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे भुजा निकालना है। तो भुजा निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 मिनट के लिए आप, तो ये क्या है,
ये एक D1 है, यहाँ पे इसको देख लिया अगर, ये क्या है मान लेते हैं इसको, ये D1 है और ये जो लाइन है ये D2 है। तो हम इस पार्ट को अगर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जैसे देखिए ये एक तरह का समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये जो D1 का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, D1 का जो वैल्यू होगा अगर देखें तो ये हो जाएगा √A² प्लस, यहाँ में लिख रहे A² प्लस A², क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √2A² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 इंटू ए, रूट में नहीं ए बाहर होगा, ठीक है। ये हो गया D1 का वैल्यू। उसी तरह अगर D2 का वैल्यू निकालेंगे तो D2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ये D2 के लिए भी यही सेम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे D1 और D2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, D1 और D2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे D1 D2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि √2 इंटू √2 अगर करते हैं तो ये 2 हो जाता है। तो ये D1 और D2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 इसमें है, एक √2 इसमें है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, a इंटू A/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, A² हो गया। अब A² का वैल्यू कितना है, इतना है, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √288 इंटू 72, ठीक है। तो √288 इंटू 72 हो जाएगा। तो इसका रूट करके जो वैल्यू निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन क्या, कि एक मिश्र धातु है जिसमें सोना, चांदी और जिंक है, ठीक है। सोना है, सिल्वर है, यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है और क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोने और चांदी का अनुपात, यानी कि सोना 1:14 है, जबकि जिंक और चांदी का अनुपात, जिंक और चांदी का अनुपात, जिंक कितना है, 1 है, तो चांदी कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सेम वैल्यू आना चाहिए। इसको सेम वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 14 से कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 14 3 42 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 1 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इस मिश्र धातु की कितनी मात्रा ली जानी चाहिए जिससे इसमें सोने की मात्रा 2 किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो 2 किलोग्राम हो जाए, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है ये मिश्रण, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे दिया गया है किसका, जिंक और चांदी का अनुपात, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया है, जिंक कितना है, 3 है, तो जिंक यहाँ पे 3 हो जाएगा, और चांदी कितना है, 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, इसको हमें बराबर करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये रेशियो अलग अलग, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने, यहाँ से 14 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42।
तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये वैल्यू जो है किसका है, ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का है, ये जिंक का है। तो यहाँ पे गोल्ड बोल रहा है कि अगर 2 हो जाए तो 2 कब होगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 2 हो गया, तो इससे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि जब सोने की मात्रा 2 किलोग्राम हो जाए तो कितना मिश्रण लेना होगा। तो ये टोटल को जोड़ देंगे, अगर आप इसको टोटल को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 114 kg। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है एक बॉटेनिकल गार्डन में कुल पेड़ों में 30% आम है, यानी कि कितना है, 100% है। 100% अगर है तो इसमें से 30% क्या है, ये आम है यानी मैंगो है। उसके बाद बोल रहा है शेष पेड़ों में से, यानी शेष कितना बच गया, 70। अब 70% पेड़ों में से क्या बोल रहा है, आधे पेड़ बरगद के हैं, तो इसमें से भी 35 होगा। ये 35 जो है किसके हैं, 35 बरगद के, ये 35 बरगद के हैं, और ये 35 जो बच रहा है उसके बारे में नहीं कहा गया। अब बोल रहा है यदि गार्डन में बरगद के पेड़ों की संख्या 700 है। अब ये जो 35% है ये किसके बराबर बोल रहा है, ये 35% किसके बराबर है, ये 700 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 700/35। तो अगर 100% निकालेंगे अगर, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% अगर निकालें, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 700/35 गुना 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, ये 20 बार में कटेगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2000, यानी कि पेड़ों की संख्या कितनी है, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मनीष के पास कुछ केले हैं, मनीष के पास कुछ केले हैं, उसके पास जितने केले हैं सुबह के समय वह उनमें से आधे केले खा जाता है, यानी कि सुबह को क्या करता है, वो आधे केले खा जाते हैं, यानी कि 10 केला है तो उसमें से वो 5 केला सुबह खा जाता है। उसने केले खाना रविवार की सुबह आरंभ किया, यानी कि संडे को शुरू किया उसने, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद क्या बोला, शुक्रवार अपराह्न को उसके पास 7 केले बचे, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यहाँ पे थर्सडे और यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, तो वो संडे को शुरू कर रहा है खाने के लिए, संडे को सुबह को। तो यहाँ पे देखिए आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 448 है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 64 को हम लोग सबसे पहले लेते हैं, पहला ऑप्शन को लेते हैं। तो 64 केला है तो संडे को कितना खाएगा, वो आधा खाएगा, यानी कि 32 खाएगा, और नेक्स्ट डे के लिए कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर मंडे सुबह के समय कितना है उसका, 32 है, तो सुबह को खा लेगा 32 का आधा खा लेगा, 16 खा लेगा। अब ये 16 फिर नेक्स्ट डे के लिए बचेगा मंगलवार के लिए, तो फिर मंगलवार को कितना खाएगा, आधा खाएगा, 8 खाएगा। फिर उसके बाद बुधवार को कितना खाएगा, वो 4 खाएगा। तो बृहस्पतिवार के लिए कितना बचेगा उसका, 4 बच रहा है। तो यहाँ पे तो कितना बोल रहा है, 7 केला बच रहा है शुक्रवार को, यहाँ तो बृहस्पतिवार को ही ख़त्म हो जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अब मान लीजिए 128 है, तो ये 128 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 केला खाएगा संडे को, तो फिर मंडे को कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब फिर 32 में आधे ट्यूसडे को खा जाएगा, 16 खा जाएगा। फिर बुधवार को कितना खा लेगा, 8 खा लेगा। फिर बृहस्पतिवार कितना, 4, तो फ्राइडे को कितना बचेगा, 2 ही बच रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए 224 है, तो 224 का आधा कितना खाएगा, वो 112 खा लेगा। नेक्स्ट डे के लिए कितना बचेगा, 112, तो अब इसमें से कितना खा लेगा, 56 खा लेगा। ठीक है, अब इसमें से फिर 56 बचेगा ट्यूसडे को, तो इसमें से कितना आधा खाएगा, तो 28 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ कितना बचेगा, 14, यहाँ पे 7। नेक्स्ट डे पे कितना बच रहा है, यहाँ पे
जैसे यहाँ पे 28 केला है, जैसे कि फिर से इसका आधा खाएगा 112 बचेगा। नेक्स्ट डे के सोमवार के लिए 112 बचेगा, तो उसमें से 56 खा लेगा। फिर 56 किसके लिए बचेगा, मंगलवार के लिए 56 बचेगा, तो उसमें सुबह खा लेगा 28 को। फिर 28 केला बचेगा किसके लिए, बुधवार के लिए, तो बुधवार को सुबह खा लेगा 14। फिर नेक्स्ट डे के लिए कितना बचेगा, नेक्स्ट डे के लिए फिर बचेगा 14 केला और बचा है, तो 14 में 7 खा लेगा। अब फिर यहाँ पे कितना बचेगा, सुबह में इसके पास 7 केला बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अपराह्न को पूछ रहा है, तो ये अपराह्न सुबह का अगर होता तो ये इसका आंसर क्या हो जाता, 224 हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है अपराह्न के लिए, तो अपराह्न में तो इसके पास कुछ नहीं बच रहा है, सुबह में 7 बच रहा खा ले रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो हमारा एक लास्ट ऑप्शन बच गया वही आंसर होगा। हालांकि उसको भी देख लेते हैं कि कैसे वो होगा। जैसे देखिए 448 है, तो ये कितना खाएगा, संडे को सुबह 224 खा लेगा। मंडे को फिर कितना खा लेगा, इसका आधा खा लेगा, 112 खा लेगा। फिर ट्यूसडे को इसको कितना खा लेगा, 56 खा लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह में कितना खाएगा, 28 खा लेगा। फिर इसके बाद कितना खा लेगा, 14 खा लेगा। फिर नेक्स्ट डे के लिए कितना बचेगा, इसके पास 14 बचा है, तो 7 खा लेगा। फिर 7 जो बचा रहेगा वो इसका अपराह्न में बचा रहेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 30 इकाई है, ठीक है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी है। उसके बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु P से, वृत्त के बाहर एक बिंदु कहीं यहाँ पे है, ये क्या है, P है। स्पर्श रेखाएं PA PB बनाती है, यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनाती PA और यहाँ से PB, ठीक है। यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, ये केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। ये A और यहाँ पे B। बिंदु P वृत्त के केंद्र से 50 इकाई दूरी पर है, यानी कि ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस है 50, ठीक है, ये 50 है। स्पर्श रेखा PB, यानी कि ये जो PB है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये देखिए ये जो होता है टेंजेंट आपने पढ़ा होगा, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से क्या एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जा रहा है। ये डिस्टेंस अगर निकालें, ये इक्वल है दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो इस अगर दोनों में से किसी एक को भी निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। ये 30 है और ये 50 है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। इसका अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो इसका हम लेते हैं, इसको अगर हम x मान लेते हैं, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, रूट अंडर में होगा 50 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ठीक है, रूट अंडर में होगा 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2500 हो जाएगा माइनस 900। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आएगा रूट में, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे PA बराबर PP है, ठीक है, और PA का वैल्यू कितना है दिया है, 40 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, 40। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसी को देख लेते हैं बगल में। 8 छात्रों के एक समूह में औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 8 छात्र हैं, ठीक है, 8 छात्र हैं और सबका कुछ औसत है, और सबके औसत में 2-2 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना मिल रहा है, 2-2, यानी कि टोटल 16 एक्स्ट्रा अंक कहीं से आ रहा है, तब जाके सबको 2-2 मिल रहा है। तो ये टोटल अंक कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 16 आ रहा है। अब फिर बोल रहा है क्योंकि उनमें से एक माइक के अंक कुछ संशोधनों के बाद बढ़कर 92 हो जाते हैं, यानी कि जो माइक है उसका अंक जो है पहले कुछ था
ठीक है। मान लीजिए x था, अब बढ़ के x में कुछ प्लस हो गया और कितना हो गया 92 हो गया, ठीक है। x था पहले कुछ और अब बढ़ के कितना हो गया 92 हो गया। अब पूछ रहा है संशोधन से पहले माइक के अंक कितने थे। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले x था, इसमें से कुछ बढ़ा, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसमें से कुछ बढ़ा, अब बढ़ के कितना हो गया 92 हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ दिया हुआ था कि औसत, कुछ औसत था, उसमें से 2 का वृद्धि हुआ, तो नंबर कितने नंबर का वृद्धि हुआ था 16। तो यही जो 16 था उसी का ये एक्स्ट्रा था, यानी कि हम 92 में अगर माइनस कर दे 16 नंबर, तो ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा 76, यही वैल्यू उसका पहले था, किसका, माइक का था, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो जैसे पहले उसका मान लीजिए 76 था, अगर हम ऑप्शन से इसको देखें तो 76 था, अब इसके पास कितना एक्स्ट्रा अंक आ गया 16 अंक आ गया, तो ये कितना हो गया वैल्यू बढ़ के 92 हो गया। अब ये 16 है, तो पहले सबका जो औसत था अब कितने से बढ़ जाएगा, 16 नंबर आया तो सबका क्या 2-2 नंबर सबको मिलेगा, 8 लोगों को मिलेगा 2-2 नंबर, तो फिर वो बढ़ के कितना हो जाएगा 2%, 2 अंक का वृद्धि हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पूछा है कैट और किम एक काम को मिलकर काम करते हुए 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि कौन, कैट है और किम, ये कितने दिन में पूरा करते हैं 3 दिन में। परंतु यदि कैट अकेले काम करती है तो वह इसे 12 घंटे में पूरा कर लेती है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, कैट जो है, कैट 12 घंटे में पूरा कर लेती है, तो 12 घंटे में पूरा कर लेती है, तो किम को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है किम को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 घंटे का पूरा कर लेती है, मतलब यहाँ पे अगर इसका हम इफ़िशियंसी निकालें इसका, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 12 है तो 12 को हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे घंटा नहीं, यहाँ पे अगर दिन रहेगा तभी ये क्वेश्चन सही होगा, और इस क्वेश्चन को JSSC ने रद्द कर दिया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको दिन कर देंगे तो इसको ये सही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 दिन में कर सकता है, कैट अकेले कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। तो अगर इन दोनों का हम टोटल वर्क निकालें कि कितना टोटल वर्क होगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें से इस दोनों का कंबाइंड इफ़िशियंसी जो है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैट और किम दोनों का इफ़िशियंसी जो है वो 4 यूनिट है काम करने का, तो और जो कैट का है कितना है 1 है। तो अगर हम सिर्फ किम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट निकल जाएगा, 4 - 1 कर देंगे क्योंकि इसका 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, इसका इफ़िशियंसी 1 है, और दोनों को कंबाइन इफ़िशियंसी 4 है। तो सिर्फ अगर हम किम का इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, तो 3 इसका इफ़िशियंसी है, तो ये टोटल वर्क है 12 है, तो ये 3 का इफ़िशियंसी से वर्क करेगा तो कितना दिन इसको लगेगा 4 दिन लगेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए होता, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत था, इसका आंसर जो है रद्द कर दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 के 25% के 40% का मान, यानी कि 750 है, इसका 25%, इसका 25% और इसका फिर 40%। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 जो 4 बार में कटेगा, 4 ये कटेगा 10 बार में, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0, तो आंसर क्या जाएगा 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है महेश 20 मोमबत्तियाँ 3 मिनट में जला सकता है। 20 को कितना मिनट में जला सकता है, 3 मिनट में जला सकता है। तो 1 को कितने मिनट में जला सकता है, 3/20, तो उसको कितना जलाना है 720 जलाना है, तो उससे 720 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 72 36 बार में,
ये अगर इसको करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 इतना मिनट हो गया। तो इतना मिनट यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, 60 मिनट प्लस 48 मिनट लिख सकते हैं इसको। ये 60 मिनट कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, ये 1 आवर, और ये 48 मिनट यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दो क्रमानुगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 90.5 है। इन दोनों प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो जैसे मान लें हम इसी को ऑप्शन से ही बनाते हैं इसको, तो ये दो प्राकृत संख्याओं का योग 7 है। 7 हो सकता है, कब हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है प्राकृत संख्या है, और क्रमागत है मतलब ये लगातार होना चाहिए। 3 और 4 है, तो इसका अगर वर्ग हम करेंगे, 3 का वर्ग 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 90.5 आएगा इसका औसत, नहीं आएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 4 4 16 25 ही आ रहा है। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 अगर हम कब हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। तो इसका अगर वर्ग करेंगे हम, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 4 3 7 और 1 8। तो ये भी नहीं आ रहा है, आधा इसका करेंगे तो औसत निकालेंगे तो वो भी और भी कम हो जाएगा। अब ये 17 है, तो 17 का भी देखिए कब का हो सकता है, 8 और 9 हो सकता है क्रमागत में। तो इसका 8 का 64, 9 का 81, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है 19 है, तो ये 9 और 10 कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 181 होगा। अब यहाँ पे देखिए 181 का औसत कितना हो जाएगा, 2 निकालेंगे तो 90.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, 2 अंक हैं, तो a प्लस बी मान लीजिए है, तो इसका औसत तो ऐसे ही निकलेगा कि a+b/2 करेंगे तो ये 9 वर्गों का है, ये वर्ग है, इसका वर्ग का 90.5 है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कितना हो जाएगा, 181 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका आंसर 19 का डी हो जाएगा, 19। नेक्स्ट है, एक पुराना मोबाइल फ़ोन 400 रुपये में ख़रीदा गया है, यानी कि लागत मूल्य से यानी कि CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपये। फिर 300 रुपये लगाकर इसकी मरम्मत करवाई गई, यानी कि इसमें कितना लगा दिया, 300 रुपया खर्च कर दिया, टोटल खर्च कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। यह किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे इस पर 50% का लाभ कमाया जा सके। तो लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, तो SP क्या होता है कि CP का जितना परसेंट, यानी कि अगर बोले कि 10% लाभ पे तो 110%, अगर बोले 10% नुकसान पे तो 90%। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से बोल सकते हैं, 100 प्लस माइनस जो प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और बटे 100 करते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए, तो CP कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है, 100 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, यहाँ पे लाभ पूछ रहा है, तो 100 प्लस कितना परसेंट बोल रहा है, 50, यहाँ पे हो जाएगा 50, और नीचे 100 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 गुना 150 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 कट जाएगा, 15 और 7 को 150 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अपनी 8 घंटे की यात्रा में रहीम द्वारा तय की गई दूरी 400 किलोमीटर है, यानी कि वो 400 किलोमीटर तय कर रहा है दूरी कितने घंटे में, ये 400 किलोमीटर है 8 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, पहले 3 घंटे में, यानी कि जो फर्स्ट 3 घंटा है इसको 2 पार्ट में बांट दिया, 3 घंटा और 5 घंटा। तो पहले 3 घंटा में कितना की स्पीड से, टाइम कितना है, 3 घंटा है, स्पीड कितना की स्पीड से चल रहा है, स्पीड से तो 40 की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर।
तो इसका जो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 4 तिया 12, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 120 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 120 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है अंतिम 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो टोटल उसको कितना तय करना था, 400 तय करना था, तो 3 घंटा में उसने 120 कर लिया, तो बचा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, ठीक है, 280। इसका सही उत्तर क्या है, 280। नेक्स्ट यहाँ पे है समबाहु त्रिभुज के आकार के मार्ग जिसकी भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं जो है बराबर है, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है। तो इस प्रकार का जो है मार्ग है, उस मार्ग का जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है, यानी कि ये सब बराबर है, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसका वैल्यू जो है वो 200 है, तो ये भी 200 होगा, ये भी 200 होगा। अब इस पे क्या हुआ, बस जा रही है शीर्ष से शुरुआत, यानी कि यहाँ से कोई बस चलना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ से शुरू करती है। तो जो पहली भुजा है वहाँ पे इसका स्पीड कितना रहता है, 40 किलोमीटर। तो यही देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, और इसका जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है, 40 किलोमीटर इसके लिए। और यहाँ के लिए इस भुजा के लिए स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर दिया प्रति घंटा। और इस भुजा के लिए जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि इस यात्रा में बस की औसत गति कितनी थी। तो औसत गति का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि औसत गति कितना था। तो सबसे पहले हम लोग औसत गति का जो फॉर्मूला होता है क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 200, 200, 300 और 2, 600। टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। और टाइम उसको कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिए इस 40 के स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा। टाइम का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे 200 को 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 आवर लगता है यहाँ पे कितना लगेगा, 10 लगेगा। और यहाँ पे कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम हो गया 10 घंटा, 5 घंटा प्लस 10 घंटा प्लस 4 घंटा। तो 5, 10, 15, 4, 19, यानी कि टोटल कितना होगा, 600/19। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल और चीनी के मिश्रण में चीनी चावल का अनुपात, यानी कि शुगर है, सॉरी राइस है और शुगर है। तो चीनी और चावल का अनुपात, चीनी कितना है यानी कि शुगर कितना है, 9 है, और चावल कितना है, 14 है। 1 केजी चीनी का मूल्य 50 रुपये है, जो शुगर है इसका मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि चावल का मूल्य 30 रुपया है। चावल राइस का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। तो ये क्या है, मूल्य है, ये कितना है, भार है, भार मतलब वेट का अनुपात दिया गया है। अब देखिए इसका अगर टोटल मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा, 14 या 42, 420, और इसका कितना है, 450। अब पूछ रहा है कि 1 केजी मिश्रण का मूल्य कितना हुआ। तो ये इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना निकल गया, ये 50 केजी। इसका मान लेते हैं ये 9 केजी है, ये 14 केजी है। तो ये टोटल जो केजी कितना, अगर टोटल कितना वेट हो गया तो 9 और 14 कितना हो जाएगा, 23। ये टोटल कितना है, 23 केजी है। और टोटल जो पैसा लगा, मूल्य आया कितना आया, 4,870, ठीक है। अब 1 केजी का मूल्य निकालना है, तो टोटल 23 केजी है, 23 केजी का मूल्य 870 है। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा,
तो 870 को 23 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वैल्यू वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कितना आ जाएगा, शायद 37.83 आएगा। ठीक है, हालांकि आप निकाल लेंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक त्रिभुज है, इसके कोण का अनुपात कितना है, 4:7:4। इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है, तो ये 4:7:4 है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो कोण होता है सब मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो इस सबको जोड़ देंगे, 4 + 7 + 4 को 4 4 8 हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 15 हो जाएगा। तो 15 यूनिट का वैल्यू ये 180 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 15 और यहाँ पे 15 × 2 = 30, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है, 7 है। तो 7 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 12 × 7 = 84। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ पे मान लीजिए A है, ये B है और यहाँ पे C है, सॉरी यहाँ पे इसको मानते हैं। ठीक है, AB इसको ऐसे मानते हैं, इसके अनुसार ये दो वैल्यू मान लीजिए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये B मानते हैं, यहाँ पे A मानते हैं, यहाँ पे C मानते हैं। ठीक है, AB और BC जो है बराबर है, दो भुजाएं समान हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ABC का परिमाप 40 है, यानी कि परिमाप इसका वैल्यू अगर कितना होगा, A होगा, ये A होगा और यहाँ पे मान लीजिए इसको B मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2A + B हो जाएगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है कितना, A का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है A का वैल्यू। तो 2 × 12 + B, यहाँ पे B हो जाएगा। और यहाँ पे इधर जो परिमाप है, परिमाप का वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालें हम तो B का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 × 24। तो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो 40 - 24। ठीक है, 40 - 24। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना 16। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ × बेस × हाइट, हाफ × बेस कितना है, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, 16 है। और ये हाइट निकालना होगा। तो ये हाइट हमें यहाँ पे पता है, ये अगर टोटल 16 है तो ये पे कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पे कितना है, A का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 12 है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 12 का स्क्वायर माइनस, ठीक है 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 64, ये हो जाएगा रूट में। अब रूट में जब होगा तो 144 माइनस 64 करेंगे, 144 माइनस 64, तो ये हो जाएगा कितना, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ के बाद अगर देखें तो यहाँ पे तो 16 × 5 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा √16 × 5। तो 16 का रूट से बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 × √5
अब यहाँ पे देखिए 4 × √5 का वैल्यू दिया गया है 2.236, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग ये हाइट की जगह x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पानी के एक टैंक से 5 एक जैसे पाइप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी के एक टैंक से टैंक से 5 एक जैसे पाइप जुड़े हुए हैं। यदि सभी पांचों पाइप टैंक को भर रहे हैं तो टैंक को भरने में 6 घंटे लगता है समय। जैसे क्या है कि एक टैंक है और इस टैंक में जो है 5 पाइप है लगे हुए हैं और ये 5 पाइप जो है ये 5 पाइप 6 घंटे में भर सकते हैं। इसको टंकी को फुल करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो अगर एक पाइप अगर हम चलाएं, ठीक है, अगर एक पाइप चलाएं तो उसको कितना समय लग जाएगा इसको भरने में। तो इसको कितना लग जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 घंटा इसको लग जाएगा अगर एक पाइप को चलाएं तो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि टैंक को 4 पाइप भर रहे हो, अब बोल रहा है 4 पाइप भर रहे हैं और एक पाइप क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो एक पाइप के द्वारा 30 घंटा लगेगा और 4 पाइप के द्वारा फिर कितना लगेगा। तब 4 पाइप के द्वारा कितना लगेगा, ये 5 × 6 ये कैसे आया, जैसे आपने पढ़ा हुआ ये MDH का फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा आपने टाइम एंड वर्क में, तो वही है। जैसे 5 पाइप है, ये कितना काम कर रहा है 1 घंटा कर रहा है, ठीक है। 5 पाइप है 6 घंटा कर रहा है, एक काम को करने में लग रहा है। तो एक पाइप के द्वारा, ठीक है, एक पाइप के द्वारा कितना घंटा लगेगा वही सेम काम करने में। तो ये कितना, एक पाइप के द्वारा कितना घंटा लगेगा। तो ये कट जाएगा, P से P कट जाएगा, यहाँ पे 5, तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 36 आ जाएगा। अब यही अगर हम निकालें कि 4 के द्वारा कितना, तो ये 5P के द्वारा 6 घंटा लग रहा है एक काम को करने में। तो 4P के द्वारा कितना घंटा लगेगा वही काम एक काम करने में। तो ये P से P कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 6/4 हो जाएगा, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7.5 आ गया। अब ये दोनों का अगर हम LCM निकालेंगे तो ये फिर हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि टोटल जो कितना पानी भरना है, कितना यूनिट पानी भरना है वो। तो ये दोनों का LCM अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 × 7.5। तो इसका LCM यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 और ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये टोटल कितना यूनिट है इतना हमें भरना है और इस दोनों का एफिशिएंसी दे दिया। एक पाइप का एफिशिएंसी इतना है और 4 पाइप का एफिशिएंसी इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये भर रहा है यानी ये प्लस हो रहा है, ये निकाल रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि टोटल है इतना, ठीक है। टोटल इतना यूनिट है, उसमें से 4 पाइप मिल के कितना भर रहा है 30 भर रहा है और इसमें से एक पाइप जो है निकाल दे रहा है, यानी कितना यूनिट निकल जा रहा है। फाइनल जो कितना टंकी में भर रहा है कितना यूनिट, तो ये हो गया कितना 22.5 यूनिट हो गया, 22.5 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भरना कितना है 30 × 7.5 है उतना भरना है। तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 × 7.5
और इसको डिवाइड कर देंगे 20.5 से, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, हट जाएगा, ये 15 से कटेगा, 15 पचे 75, और ये 15 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा, ये 5 या 15, और 3 बार में कटेगा, 10 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कितना लगेगा समय, 10 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, यहाँ पे है एक घोड़े की गति। ठीक है, एक घोड़ा है, उसका गति दिया यानी कि स्पीड है, हॉर्स का स्पीड है, एच से इसको डिनोट कर रहे, हॉर्स का स्पीड कितना है, बिल्ली की गति से 3 गुनी, यानी 3 गुना है किसका, स्पीड ऑफ कैट के स्पीड से कितना है, 3 गुना है। अब बोल रहा है बिल्ली 20 किलोमीटर की दूरी, जो बिल्ली है, कैट है, कितना डिस्टेंस कवर कर, डिस्टेंस किसके द्वारा, कैट के द्वारा 20 किलोमीटर कितने घंटे में, तो स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो ये 3 घंटा, तो इतना क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा स्पीड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड क्या हो जाएगा, कैट का स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है, अब यहाँ पे हॉर्स का स्पीड निकल जाएगा, 3 गुना कैट का स्पीड है 20/3, ये 3 कट जाएगा, यानी कि हॉर्स का स्पीड कितना हो गया, 20 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि घोड़ा 4 घंटे में कितनी दूर तय करेगा, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना करेगा, 80 किलोमीटर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसके एक खंड की एक वृत्त है, यहाँ पे उसका एक कोई खंड ले लिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो लंबाई, कौन सी लंबाई, ये इस लंबाई की बात कर रहा है, ये जो लंबाई है ये कितना है, 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। और उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि यहाँ से इस केंद्र से यहाँ से डिस्टेंस जो है, ये कितना है, 14 है, तो इधर भी 14 ही होगा, यहाँ पे एक सेंटर है। अब बोल रहा है उस कोण को ज्ञात कीजिए जो इस खंड के सम्मुख वृत्त के केंद्र पर बनता है, यानी कि कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये क्या होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वृत्त का जो टोटल परिधि होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 × पाई का जगह 22/7, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, सॉरी 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 बार में 2 बार में कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88। अब ये क्या निकल गया, ये टोटल लेंथ निकल गया, टोटल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल लेंथ निकल गया इसका परिधि, तो जो टोटल परिधि के लिए जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है ये टोटल। तो एक यूनिट के लिए कितना, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना बन जाएगा, 360/88। ठीक है, 360/88, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर के लिए कितना बन जाएगा, तो फिर तो 360/88 गुना 22, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार 90 कटेगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा है एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर x अपने चौथाई से 15 अधिक है, यानी कि कोई एक नंबर है अपने चौथाई 1/4 से, तो अगर इसको ऑप्शन से ही बनाते हैं, जैसे 10 है, अब इसका चौथाई कितना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17, और यहाँ पे 19 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7 और 1 8 9, यानी कि 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है, एक कक्षा के कुछ छात्रों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उनकी लंबाइयों का योग 88 मीटर है, वे कितने छात्र हैं। तो आपको
पता होगा औसत कैसे निकालते हैं। तो जितना हमारा स्टूडेंट का जैसे लंबाई है उसका हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये सम कितना है, 88 है। यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या यानी कि x है, ये टोटल जो निकलेगा यहाँ पे वो औसत कितना है, 160 है। तो यहाँ पे देखिए, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 88 क्या है, अब मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88 गुना 100 और यहाँ बटे 160, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 कट जाएगा, सॉरी 0 कट जाएगा। यहाँ पे 4 बार में कटेगा, 4 4 16, यहाँ पे 22 बार में। उसके बाद फिर अगर हम काटें तो ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 11 बार में, और यहाँ पे ये 2 से ये 5 बार में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 55 स्टूडेंट। तो दोस्तों ये था 2015 कक्षपाल मेंस एग्ज़ाम का पेपर। आपको पेपर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मेरे काम का है, तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह का और वीडियो लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।